नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना सौनक आदि ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से कई प्रश्न किए। अब आज के पॉडकास्ट में सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषि मुनि, आपके यह दिव्य प्रश्नों को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ, परंतु आपके इन प्रश्नों को उत्तर देने से पहले मैं मेरे गुरु श्री सुखदेव जी को नमस्कार करता हूं। सभी बंधु अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करेंगे। यम प्रवचन्तमनुपेतम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुवार पुत्रेति तन्मया तरवो विनेदुष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलस्तुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितेतिशतां तमोध्यं संसारिणां करुणयाः पुराणगुम्य त्वं व्यास पयमी गुरु मुनिना। बंधुओं, यहाँ पर हमने श्री सूत जी के द्वारा उनके गुरु श्री सुखदेव जी का वर्णन उन्होंने कहा। इसमें जो प्रथम श्लोक है यम प्रवचंत मनुपे, यह जो श्लोक है, यही श्लोक पद्म पुराण अंतर्गत जो हमने महात्म्य श्रवण किया उसमें भी आता है, जो हमारे द्वितीय पॉडकास्ट में हमने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। परंतु बंधुओं, हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं, यह जो ग्रंथ है वह लिखा किन्होंने? तो के सुखदेव जी के पिताजी ने, श्री व्यास जी ने। अभी तक कहीं पर व्यास जी का वर्णन ही नहीं आया, केवल उनके पुत्र श्री सुखदेव जी का ही वर्णन आया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि एवं ब्रह्म ज्ञानी है। मैंने अपने द्वितीय पॉडकास्ट में भी यह बात कही थी कि जब भागवत जी के मूल पाठ में प्रवेश करेंगे तब हम ब्रह्म दृष्टि के बारे में जानेंगे कि ब्रह्म दृष्टि आखिर होती क्या है। तो आज हम श्री सुखदेव जी के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा बंधुओं। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी, परम विद्वान, और उनको सब देव ऋषि के नाम से भी पुकारते हैं। उन्हें स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं, कौन स्त्री है कौन पुरुष है उस चीज का उन्हें कभी भेद रहा नहीं है। एक बार तालाब में कई सारी अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहां से नग्न अवस्था से, क्योंकि सुखदेव जी तो बाल ब्रह्मचारी दिगंबर, इसीलिए वे बाल ब्रह्मचारी वहां से नग्न अवस्था से गुजर रहे थे, परंतु वे सभी अप्सराओं ने बिना कोई संकोच के बिना स्नान चालू रखा। वहां से सुखदेव जी चले गए। कुछ ही क्षणों के बाद श्री व्यास जी, उनके पिताजी, वहां से गुजरे। जैसे ही अप्सराओं ने व्यास जी को देखा तो वे सब संकोचित हो गए और तुरंत अपने वस्त्रों को धारण कर दिया। यह दृष्टि व्यास जी देखे, मेरा पुत्र गया, वह पूर्ण नग्न अवस्था में, और मैं तो वस्त्र धारण किए हुए हैं, फिर भी ये लोग इतने संकोच कर रहे हैं जिसमें मैंने इनकी तरफ दृष्टि भी नहीं की। इसका यह प्रश्न व्यास जी ने अप्सराओं से पूछा कि ऐसा क्यों? तब अप्सराओं ने व्यास जी को कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ज्ञानी हो, आप वृद्ध हो, पूजनीय हो,
पिता हो, परंतु आपके मन में यह भेद है कि यह पुरुष है और यह स्त्री है। आपके मन में यह भेद है कि इसको पुरुष कहते हैं और इसको स्त्री है कहते हैं, परंतु आपके पुत्र में तो यह भेद है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि इससे पुरुष कहते हैं या इससे स्त्री कहते हैं। वे तो परम ब्रह्मचारी जब हमारे सन्मुख होकर गुजरते हैं तब हमें भी हमारे वैभव पे लज्जा आती है और हम सोचते हैं कि हम इस वैभव को क्या भोगेंगे, हम तो भगवत मार्ग के तरफ जाना चाहिए। यही संत का मूल लक्षण है बंधुओं। संत के दर्शन करने से, आज जैसे कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने से हमारे मन के सभी विकार चले जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या उनके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही श्री सुखदेव जी जब कहीं से गुजरते और जब कोई भी उनका दर्शन करता, उसके मन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या सब नष्ट हो जाता। और अप्सरा कहते हैं कि इनके तो दर्शन करने से हमारे मन के भी विकार सब नष्ट हो जाते हैं, हम भी निष्कामी बन जाती है। ऐसे हैं हमारे सुखदेव जी, इसीलिए उनका वर्णन बार बार भागवत जी में आता है। भागवत जी के परम वक्ता, परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथाओं में कहते हैं कि एक बार राजा जनक के दरबार में श्री सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी भी ब्रह्मचारी और परम विद्वान, और यहां पर नारद जी भी ब्रह्मचारी और भक्ति मार्ग में आचार्य। यह दोनों दिव्य महापुरुष हैं, परंतु इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन, यह बात जनक राजा के मन में आ रही थी कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन। परंतु जनक राजा इसका समाधान कर सकते नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह दोनों वेद शास्त्र में निपुण है। तो परीक्षा किए बगैर यह कैसे पता चल सकता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और ऐसी कौन सी परीक्षा ले, क्योंकि यह तो वेद शास्त्र में निपुण है। तब राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना ने कहा कि मैं इन दोनों की परीक्षा लूंगी। तो रानी सुनैना ने दोनों महापुरुषों को अपने महल में बुलाया और एक झूले पर दोनों को बिठाया। तब रानी सुनैना शोल श्रृंगार सज के, जैसे कि रूप रूप की माधुरी उनमें बस रही हो, वैसे श्रृंगार धरकर वे दोनों महापुरुष के मध्य में आकर उसी झूले पर बैठ गए। तब श्री नारद जी को मन में थोड़ा सा संकोच हुआ कि मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, कहीं इनकी रूप माधुरी में मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न हो गया तो मेरा बाल ब्रह्मचारी का यह संकल्प टूट जाएगा। इसीलिए वे उस जगह से थोड़े खिसकर दूर हो गए, उनसे दूर हो गए थोड़े। परंतु इस तरफ श्री सुखदेव जी को जब रानी सुनैना ने देखा तो सुखदेव जी तो ना ही खिसे और ना ही कोई उन्होंने अपना भाव प्रकट किया। वे तो, उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कोई आकर झूले पर बैठा है और वह पुरुष है कि स्त्री है, वह भी उनको पता चला नहीं। तब रानी सुनैना ने राजसभा में राजा जनक को कहा कि इन दोनों महापुरुष में भी सर्वश्रेष्ठ जो है वह सुखदेव जी है, क्योंकि उन्हें स्त्री और पुरुष तत्व का भेद ही नहीं मालूम, और जिसे स्त्री और पुरुष तत्व का भेद नहीं मालूम है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है, और जिसे बंधुओं स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं उसे ही ब्रह्म दृष्टि कहते हैं।
सब में एक ही स्वरूप दिखता है, परम पिता परमात्मा भगवान का। तो बंधुओं, इसी के साथ मैं लक्ष्य आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।